अस्सलाम वालेकुम ड्रामा सीरियल मुझे प्यार होता है कि नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साथ के घर वाले मही के घर पर रुखसती की बात करने के लिए आएंगे, लेकिन मही ये सब बातें सुन के बहुत बुरा सा मुँह बनाएगी और वहाँ से उठ के चली जाएगी। और इसी के साथ ही उसकी अम्मी भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देंगी, जिसकी वजह से साथ ही अम्मी फट पड़ेंगी और साथ में नीलू भी फट पड़ेगी। और ये बात इतनी बढ़ जाएगी कि नीलू वहाँ पे अपने चचा जान को सब कुछ बता देगी कि मेरा भाई तो बचपन से ही महीर को चाहता है, लेकिन ना तो महीर ये शादी करना चाहती थी और ना ही चची जान, क्योंकि चची जान का ख्वाब था कि महीर की शादी एक बहुत बड़े और अमीर घराने में हो। और नीलू ये भी बता देगी कि महीर ही साथ से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो पहले से ही अरीब को पसंद करती थी और उसी के कहने पे मेरे भाई ने इस शादी से इनकार किया था। ये सब सुन के साथ के अब्बू को भी गुस्सा आ जाएगा और वो अपने छोटे भाई से सवाल जवाब करने लगेंगे। अब जब महीर के अब्बू को कुछ पता ही नहीं होगा तो वो चुपचाप खड़े रह जाएंगे और सिर्फ इतना ही कहेंगे अपने बड़े भाई से कि आप लोग सादगी से आके अपनी अमानत ले जाइएगा रुखसत करके। और यूं साद रुखसती करके महीर को अपने पोर्शन में ले आएगा। अब जैसे कि महीर पे भी ये बात खुल चुकी होगी कि साद उसको बचपन से चाहता है, लेकिन सिर्फ उसकी खुशी की खातिर उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन महीर को कोई एहसास नहीं होगा साद का कि वो किस तरह से अपनी मोहब्बत को खोया होगा और किस तरह से उसने महीर को अरीब के साथ बर्दाश्त किया होगा। मही काफ़ी सेल्फिश लड़की है, उसे परवाह है तो बस सिर्फ अपनी परवाह है और वो बस ये जानती है कि वो अरीब के बगैर नहीं रह सकती है और उसके साथ जो भी हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। अब इस वक्त साथ बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक तो इसका ज़बरदस्ती महीर के साथ निकाह हो चुका है और अब महीर उसके घर रुखसत होकर भी आ गई है। इतना सब कुछ एक साथ हो रहा है और इसी के साथ ही अपने चचा जान के बारे में भी वो छुपाए बैठा है कि उनकी किडनी फेलियर की तरफ बढ़ रही है और वो उनको कुछ बता नहीं सकता। वो जाए तो जाए कहाँ, कोई उसको समझने वाला नहीं है। वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है और जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी वो उसे भी खो चुका है। दूसरी जानिब अरीब की फुप्पो की बेटी अरीब को पसंद करने लगी है और वो बहुत जल्द उससे शादी का इजहार कर देगी अपनी मम्मा और अपनी मम्मानी के सामने। और वैसे भी उसकी मम्मानी तो यही चाहती थी कि अरीब के लिए कोई अपनी ही सर्कल की लड़की को ढूंढें और उससे शादी कर दें अरीब की। वो अरीब से इस बारे में बात भी करेंगी। अरीब जैसे तैसे करके मान तो जाएगा, लेकिन उसी दौरान ही अनाबिया बाहर से वापस आ जाएगी और वो सब महीर को बता देगी। और महीर जो बताएगी कि किस तरह से अरीब की मॉम का फ़ोन आया था, तो वो ये सब भी अरीब को बता देगी। और अरीब को इस तरह से पता चल जाएगा कि जो कुछ भी हुआ था उस दिन उसकी मॉम का किया धरा था। फिर तो जैसे अरीब पागल हो जाएगा और वो किसी का भी लिहाज नहीं करेगा और फिर से जा के महीर से कांटेक्ट करेगा और उसको भी तंग करेगा। वो शख्स ये भी लिहाज नहीं करेगा कि महीर की शादी अब उसके कज़न से हो चुकी है, लेकिन जैसे कि महीर एकदम बेवकूफ़ लड़की है तो वो यही शो करती रहेगी कि मैं आज भी तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ, ना कि साथ से। लेकिन इन दो बेवकूफ़ों को लगता है कि ये सब बहुत ही आसान होगा, लेकिन अरीब की अम्मी महीर के घर आके वो तमाशे करेंगी कि महीर के अब्बू बिल्कुल ही व्हील चेयर पर आ जाएंगे और उनकी इज़्ज़त अलग नीलाम हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।